आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे देहरादून सचिवालय में। शाम को 5 बजे ये बैठक होनी है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पेश होंगे। कोरोना को लेकर सरकार फैसला भी ले सकती है, ये भी कहा जा रहा है बैठक में। इसी के साथ ही रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। हालांकि बैठक में क्या कुछ रहेगा, ये बैठक खत्म होने के बाद सामने निकल कर आएगा। जैसे जैसे धीरे सामने आएंगी, इंफॉर्मेशन सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये जानकारी शाम को 5 बजे ये बैठक होनी है। मीटिंग में कई चीजों को लेकर बातचीत होगी। कोरोना जो लगातार अपने पैर पसार रहा है, उत्तराखंड में भी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हालांकि प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गाइडलाइन जारी की गई है सुरक्षा को देखते हुए लोगों की, लेकिन दूसरी तरफ कई और मुद्दे भी रहने वाले हैं। चाहे रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा होना संभव है। ब्यूरो चीफ हमारे सुरेंद्र ढाका जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी का रुख करेंगे। सुरेंद्र जी, जानकारी चाहेंगे। बेहद ही अहम मीटिंग शाम 5 बजे होने जा रही है। रोजगार की बात करें, शिक्षा समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, क्योंकि कोरोना जिसको लेकर तमाम जो प्रदेश सरकारें हैं, ताकि हम बाकी राज्यों की बात करें, अपने अपने स्तर पर पाबंदियां लगाई गई हैं प्रदेश में, राज्यों में। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, क्योंकि देखिए अब 2 दिन पहले ही केजरीवाल, सीएम अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दौरे पर थे, वो वापस लौटे, कोरोना पॉजिटिव हो गए। अगर हम यहाँ पर बात करें कोरोना की, उत्तराखंड की, तो कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है। क्योंकि देखिए तमाम कदम तो उठाए जा रहे हैं, गाइडलाइंस जारी की गई है, लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है, सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन देखिए चुनाव करीब है, कुछ ही समय रह चुका है, रैलियां शुरू होंगी और इसी दौरान जनसभाएं भी होंगी, लोग भी पहुंचेंगे। क्या उस पर भी विचार किया जाएगा? चर्चा इसको लेकर भी की जाएगी कि कैसे लोगों को समझाया जाए? देखिए स्वाति, इसकी समझ नहीं होगी जो उत्तराखंड सरकार, पुष्कर सिंह धामी की जो मुख्यमंत्री की सरकार की जो कैबिनेट है, वो आज शाम 5 बजे होनी है। बैठक में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आने की संभावनाएं हैं। और जिस तरह कोरोना के मामले पिछले 3 दिनों में बढ़े हैं, उसको लेकर भी एक बड़े कोई अहम फैसले हो सकते हैं। शीतकालीन सत्र के बाद जब स्कूल खुलने की जो प्रक्रिया अब शुरू होगी, उस पर भी जो संख्या है उसको सीमित रखने का इस कैबिनेट में फैसला हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में जिस तरह लगातार मार्केट में और आप देखेंगे कि पार्कों में जो भीड़ हो रही है, उसको रोकने पर भी कोई बड़ा और अहम कदम उठाया जा सकता है। कल पेयजल कर्मचारियों की जो वेतन को लेकर हड़ताल चल रही थी, वो कल खत्म हुई है सरकार के आश्वासन के बाद। तो आज उस पर कोई अहम फैसला सरकार ले सकती है। रोजगार, शिक्षा पर जिस तरह और स्वास्थ्य की जो सेवाएं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो उसमें जाहिर सी बात है कि जिस तरह विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, तो आज रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और राज्य आंदोलनकारी है, उनको क्षैतिज आरक्षण पर एक कैबिनेट में बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन देखिए जिस तरह कैबिनेट हो रही है, कोरोना को लेकर मीटिंग हो रही है, कोरोना को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइन आ सकती हैं। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, तो आप देखेंगे कि कैबिनेट में भले ही फैसला है, लेकिन जिस तरह चुनावी रैलियां हैं, आपने देखा पिछले 3 दिनों में जो रैलियां हो रही हैं, और जिस तरह अरविंद केजरीवाल मंच पर थे और नेताओं से मिले और पॉजिटिव हुए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कतें हैं कि इस जो कोरोना गाइडलाइन है उनका पालन कराना। तो ऐसे में आसान नहीं है। सरकार फैसला भले ही ले ले, क्योंकि सरकार को भी चुनाव में जाना है। धार्मिक सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे चुनाव में जाना है। आम आदमी पार्टी को भी चुनाव में जाना है, और तमाम जो राजनीतिक दल है छोटे बड़े, उन्हें सबको चुनाव में जाना है, रैलियां करनी है। तो ये जो गाइडलाइन आती है सिर्फ आम जनता के लिए होती है स्वाति। इसमें रैलियां उससे अलग होती है। रैलियों में कोरोना नहीं चलता है। जिस तरह अगर आप जिस तरह गाइडलाइनों का पालन कराने की जो बात हम सरकार से कर रहे हैं, प्रशासन जो करा रहा है, आप देखेंगे रैली में जितनी रैली अब तक हुई है, किसी में कोई मास्क नहीं है, किसी में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और ऐसे में आज सरकार जो कैबिनेट में अहम फैसले कर सकती है, उसमें एक चीज जरूर ध्यान देने वाली होगी कि क्या सरकार इन रैलियों पर भी कोई प्रतिबंध लगाती है। तो रैलियों पर प्रतिबंध लगता है, रैलियों की क्षमता पर प्रतिबंध लगता है, या वर्चुअल रैली की बात होती है, तो अब ये देखने वाली बात होगी। स्वाति, अभी बहुत समय है। कैबिनेट की जब ब्रीफिंग होगी, क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, ये उसमें साफ हो जाएगा। रात को लगभग 8 बजे। तो देखिए जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र जी बता रहे हैं कि आज शाम को जो मीटिंग होनी है, बेहद ही अहम मीटिंग, क्योंकि देखिए जिस तरह से कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, उसको लेकर एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप बन रही है हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.